नई बस्ती की दुकानदारों के लिए इस समय काफी मुश्किल का समय आ चुका है। एक बार फिर से नोटिस जो है उनकी दुकानों पर लगा दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर वो अपनी दुकानें खाली करें, क्योंकि यहाँ पर जो वाइडनिंग का काम शुरू होने वाला है और साथ में फ्लाईओवर का जो काम है उसकी यहाँ से शुरुआत होने जा रही है। जैसे हमने कल भी आपको रिपोर्ट किया था कि जिस तरह से जो फ्लाईओवर का काम कुंजवानी से लेकर सतवारी तक का किया जा रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए इसे लास्ट मोड़ तक लिया जा रहा है और इस बीच में नई बस्ती की जो दुकानें आती हैं इन्हें यहां से डेमोलिशन करने के लिए इसकी तैयारी चल रही है और इसके चलते हुए इन दुकानों को फिलहाल खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। मैं नोटिस आपको दिखा दूं, ये नोटिस यहां पर लगा दिया गया है। ये वो नोटिस है जिसमें लिखा हुआ है कि आप जो है 7 दिन के अंदर अंदर दुकानें खाली करें। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफिस ऑफ द नायब तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्लास 1 सतवारी जम्मू साउथ, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि 39 जो स्ट्रक्चर हैं यानी 39 स्ट्रक्चर जो कि इस पूरी अलाइनमेंट में आते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे में, और यहाँ पर इन्हें हटाने के लिए ये पूरी इसमें जानकारी दी गई है और कहा गया है कि आप इसे यहाँ से खाली कर लीजिए, क्योंकि इन दुकानों के डेमोलिशन का काम जो है वो जल्द ही शुरू होने जा रहा है और इसके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने अपने इस नोटिस में दे दी है। हालांकि इससे पहले भी ये सारा मामला जो है वो चला था और मैं आपको जानकारी दे दूं, थोड़ा सा बाहर का भी व्यू यहाँ पर दिखा दूं। ये नई बस्ती का मेन मार्केट है। देखिए, नई बस्ती की मेन मार्केट जो है यहाँ पर ये वो रास्ता है जो सतवारी से शहर की ओर जाता है, यानी लास्ट मोड़ मेन स्टॉप विक्रम चौक और फिर शहर की ओर जाता है। और इस बीच में जो काम सतवारी की तरफ इस समय कुंजवानी से लेकर सतवारी तक फ्लाईओवर का काम चल रहा है, उसे आगे यहाँ पर बढ़ाया जाना है। और ये जो फ्लाईओवर है ये बिल्कुल यहाँ से लास्ट मोड़ तक का काम है। और इस बीच में ये जो दुकानें हैं, मैं थोड़ा कहूँगा कि यहाँ से आपको कैमरे से मैं एक बार फिर से मूव करूँगा, देख लीजिए ये वो दुकानें हैं और यहाँ लास्ट मोड़ नई बस्ती से शुरू होते हुए ये लास्ट सतवारी चौक तक जाती हैं और तकरीबन 39 शॉप्स को फिलहाल उन्होंने कहा है कि आप अपनी दुकानें खाली करें और इसमें से तुरंत इनको खाली करने के लिए कहा गया है। और विशेषकर यहाँ की जो कुछ दुकानें हैं इनको तो तुरंत जो है 7 दिन के अंदर अंदर कहा है कि आप खाली कर दें और बाकियों को भी ये नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि अब जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होगी तो इन दुकानों को डेमोलिश कर दिया जाएगा। मुश्किलें परेशानियाँ यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के दुकानदारों के लिए बढ़ने वाली है। कारण ये है कि इनको कहा गया कि आपके लिए हम दूसरी जगह रिहेबिलिटेट करने की आपको जानकारी पूरा कोशिश करेंगे और एक तरह से आश्वासन भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक वो सारे आश्वासन एक तरह से बताया जा रहा है कि वर्बल हैं, कोई भी यहाँ से उनको शिफ्ट करने की बात नहीं की गई। तो कई तरह की परेशानियाँ यहाँ के लोगों को हैं। मैं अभी बात करते हैं। देखिए, सारे दुकानदार जो हैं इस समय यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। स्थानीय पार्षद इस समय हमारे साथ हैं पवन सिंह जी, इनसे बातचीत करते हैं। काफ़ी बड़ी आपने इन लोगों की सपोर्ट में लड़ाई भी लड़ी, लेकिन अब फाइनल जो है नोटिस भी आ चुका है, क्योंकि इसके लिए रोड भी बंद कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में क्या रहा इन लोगों के लिए? देखिए, काम होना तय है और इसको डिज़ाइन को मॉडिफाई भी किया गया था। मॉडिफिकेशन करने के बाद भी किसी न किसी प्रकार से ये दुकानें नहीं बच पाई। जब नहीं बच पाई, नेशनल हाईवे ने पूरा सहयोग दिया, हमें हमारी मदद की। उन्होंने बोला कि गरीब लोग हैं, जम्मू शहरदारी है, तो हम चाहते हैं कि इन लोगों का नुकसान ना हो। लेकिन अब ये लाइनमेंट के उस हिस्से में ये दुकानें सतवारी और नई बस्ती की आ रही हैं। टोटल नंबर है 39। तो इन 39 दुकानों का जो प्रोसेस नहीं, एक किस्म की कंफर्मेशन हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कंफर्मेशन हुई है कि इन दुकानों को चंद्रबागा हॉल में बना के दिया जाएगा 10 बाय 12 फुट की। और इन सब से डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं और वहाँ पे इनको खुद ऑफिशियल अथॉरिटी ने जगह दिखाई है कि आपकी यहाँ पे दुकानें बनेगी। लेकिन यकायक एक आपका इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का यहाँ नोटिस चिपकाना और उसमें लैंग्वेज और लिखना
कि आपको हमने मुआवजा दिया था इसका, आपने लेने से इनकार कर दिया। ऐसी तो कोई बात नहीं। हमने तो पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे किया था, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बुलाया, माननीय डीसी साहब ने बुलाया। उसके बाद डिवकाम साहब से हमारी ज़्यादा नहीं तो 20 बैठकें हुई, आश्वस्त किया, काम रुका। 1 साल से तो कोई नहीं, लेकिन अब एकदम अचानक आना, तो आप देखिए 1 आध दिन में कुछ ना कुछ ऐसा हम करेंगे कि इन दुकानों को किसी ना किसी प्रकार से पहले वहाँ पर बसाएं, फिर हम खुद दुकानें खाली कर देंगे। मतलब आप यही चाहेंगे कि ठीक है डेमोलिशन के लिए वो अपनी कार्रवाई करें, लेकिन सबसे पहले इनको रिहैबिलिटेट कर दें। जो कमिटमेंट हुई थी, हम नहीं कहते कि हमें कोई हवा में हम बात कर रहे हैं। ये सब लोग जितने यहाँ पे दुकानदार भाई हैं, सब एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे, चाहे वो डीसी साहब हैं, चाहे वो कमिश्नर साहब हैं, माननीय डिवकाम साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। इससे ऊपर तो जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं है। तो जब सबसे बातचीत करके एक अच्छे माहौल में बात करके आधा घंटे बैठ के करके इन गरीबों की सुनवाई उन्होंने की और इस कार्य को सिर अंजाम पहुंचाया। लेकिन अब यकायक ये जो नोटिस आया है, ये मेरी भी थोड़ा समझ से परे है, बट मुझे लगता है कि इसका हल होना चाहिए। देखिए नोटिस से काफ़ी परेशान है, जिस तरह की वहाँ पर भाषा लिखी गई है, एक तरह से जो बात इनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन की हुई थी, फिलहाल उससे लग रहा है कि कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी फिलहाल नोटिस के द्वारा कुछ और ही उनके यहाँ पर सोच नज़र आ रही है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? तो ये फिलहाल ये वो सब दुकानदार हैं जिनकी दुकानें जो हैं वो टूटने जा रही हैं, और इस सारी जो ड्राइव अभी चलेगी डेमोलिशंस को लेकर, 39 दुकानें हैं। ये सभी दुकानें, इस तरफ भी मैं दुकान दिखाना चाहूँगा, ये सभी दुकानें हैं जो इस पूरी ड्राइव का हिस्सा है, और इस पूरी ड्राइव में जो है ये सारे लोग जो हैं इनकी दुकानें जा रही हैं। देखिए ये काफ़ी पुरानी दुकानें, मैं कहूँगा हम बचपन से देखते आ रहे हैं इन दुकानों को भी, 1964 से। इन दुकानों को भी जो है खाली करने के लिए कहा गया है। काफ़ी दिक्कत और बड़ी मुश्किल का समय है। तो क्या कहेंगे कि नोटिस एकदम से लग गया, कहा कि 7 दिन में? पहले भी इन्होंने नोटिस दिया था हमें, तो हमें उसके बाद ये कॉम्पनसेशन के तौर पर 30-40 हज़ार रुपये दे रहे थे। तो हमने बोला हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको रिहैबिलिटेट करो, तो हमने एजिटेशन दिया था। उसके बाद डिवकाम साहब ने हमारी मीटिंग बुलवाई, तो उन्होंने बोला भाई हम आपको रिहैबिलिटेट करेंगे चंद्रभागा में। तो चंद्रभागा में हम 8x12 की दुकान देंगे आपको। तो हम तो सेटिस्फाई हो गए थे। उसके बाद उन्होंने हमें जगह भी, स्पॉट भी कराया, जगह भी दिखाई है। तो हमने जगह भी देखी, कैनाल के बिल्कुल साथ में ही है। तो वहाँ पहले चंद्रभागा हाल था म्यूनसिपैलिटी वाला, उसको डिमोलिश किया हुआ, जगह साफ है वहाँ पे। तो इन्होंने बोला था हम आपको प्लंथ बना कर देंगे, उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर खड़ा कर लेना। तो ठीक है, इन्होंने प्लंथ भी नहीं बना कर, जगह भी साफ नहीं, वैसे की वैसे पड़ी है। अब ये नोटिस आ गया, हम तो परेशान हैं। 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर कहाँ जाएंगे हम? छोटी छोटी दुकानें हमारी। आपकी दुकान में हम क्योंकि देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी मशहूर दुकानें हैं ये वाली, और आम लोगों के लिए भी यहाँ पर पहुँचना बड़ा आसान होता है। ऐसे में रोजी रोटी में काफ़ी अब मुश्किल हो जाएगी आपकी, तो कैसे चले? बहुत मुश्किल हो जाएगी सर जी। या तो हमको रिहैबिलिटेट कर देना, फिर धीरे धीरे हम वहाँ पे बिजनेस एक्सटेंड कर लेंगे। आप चाहते पहले रिहैबिलिटेट कर दें? हाँ, तो बिल्कुल सही इनकी मांग है कि पहले आप हमें रिहैबिलिटेट कर दीजिए। आपने ज़मीन तो दिखा दी, आपने साइट भी दिखा दी, लेकिन साइट पर जो आपने वादा किया था कि वहाँ पर प्लेंथिंग करवा देंगे और उसके ऊपर स्ट्रक्चर ये लोग खड़ा कर देंगे, लेकिन वो किया नहीं, सिर्फ जाकर दिखा दिया। और लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि अब इनको खाली करने के लिए कह दिया गया, क्योंकि काम अब शुरू है और यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो भी बंद कर दी गई है। जैसे कि मैंने आपको कल भी एक खबर दिखाई थी कि ट्रैफिक मूवमेंट जो है, अब कोई भी जो ट्रैफिक है कठुआ की तरफ से, सांबा की तरफ से शहर की ओर जाना होगा तो बंद है। वहीं से आरसपुर और अमीरा साहब के जो लोग हैं उनके लिए भी बंद है। पूरी डाइवर्जन जो है मिलिट्री हॉस्पिटल से लेके बेली चराना और चौथे ब्रिज से होकर वहाँ के लिए दे दी है। यानी कि ये साफ कर दिया गया कि अब काम की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन इस बीच में सबसे ज़्यादा परेशान लोग थे नई बस्ती के, और ख़ास करके इस पूरी सड़क के साथ जो लगती हुई जितनी दुकानें हैं, और टोटल नंबर जो है 39 यानी 39 दुकानें इसमें उन्होंने नोटिफाई की हैं, उनका जिक्र किया है। और उनमें से खास करके इन दुकानों के लिए कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर ये खाली कर दें। तो मुश्किल इनके लिए काफ़ी बढ़ चुकी है। अब देखना होगा कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए क्या आगे स्टेप लेती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन ने वादे किए थे कि आपको रिहैबिलिटेट कर देंगे, क्या उस पर पहले कार्रवाई होगी,
और इन लोगों की यही मांग है कि पहले आप हमें रिहैबिलिटेट कर दीजिए, बाद में आप डेमोलिशन कर दीजिए, ताकि जो इनका काम है वो सफ़र ना हो और जो इनके साथ वादा किया था वो वादा भी पूरा हो जाए। और इतनी समय से, जैसे इन्होंने जानकारी दी भाई साहब ने, कि 64 से दुकानें यहाँ पर ये कर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी पुरानी दुकानें, 60 साल से भी पुरानी दुकानें यहाँ पर हैं और इसी से इनका परिवार चलता है और परिवार से आगे वाली जनरेशनें भी काम करती हैं। लेकिन आज वक्त ये आ गया कि इन सब दुकानों को यहाँ पर खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, लेकिन अपनी रोजी रोटी को लेकर ये परेशान है। आप देखना होगा, हालांकि कंसर्न्ड जितने भी जो इनके यहाँ के पार्षद हैं, उन्होंने तो कहा है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर इसका हल निकालेंगे कि पहले आप इन लोगों को रिहैबिलिटेट कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी इनकी तरफ जो है ह्यूमैनिटेरियन तरीके से देखे।